नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे कि होलसेल बिजनेस को कैसे करें जिससे कि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा बचे और लॉसेस कम से कम हो। लॉसेस इन द सेंस कि इसमें लॉस क्या होता है। होलसेल बिजनेस में आपका लॉस है आपका पैसा फंसना, आपका पैसा कम से कम फंसे, माल ज़्यादा से ज़्यादा निकले। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि होलसेल बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, होलसेल बिजनेस आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप स्टार्ट करिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि आपका पैसा जो है सप्लायर के पास या फिर कस्टमर के पास कम से कम फंसे। सप्लायर के पास तो क्या ही फंसेगा, सप्लायर से आपको रिलेशन मेंटेन करना है और आपकी कस्टमर से आपको पैसा जल्दी निकलवाना है। यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है होलसेल बिजनेस के अंदर। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, ठीक, एक छोटे से प्रोडक्ट से लेके बड़े से प्रोडक्ट तक की मैं कहानी बता रहा हूँ। आपको सप्लायर से रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि सप्लायर अल्टीमेटली आपको स्टार्टिंग में क्रेडिट पर माल नहीं देगा, क्रेडिट पर वो उधार नहीं देगा, आपको कैश से ही वो सामान जो है वो खरीदना पड़ेगा। अब इसमें आप क्या काम करेंगे, रिटेलर को पहुंचाएंगे और डीलर से बात करेंगे। मैं उदाहरण लेके चलता हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सप्लायर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी चीज़ के सप्लायर हैं, वायर ले लीजिए या फिर कोई लाइट वगैरह ले लीजिए, किसी भी चीज़ के सप्लायर हैं। सबसे पहले तो आप बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के आप अपने कस्टमर्स बनाइए, रिटेल कस्टमर्स। वहाँ पे जाइए, आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, कौन सी चीज़ कौन सी कंपनी की ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं। फिर उनसे आप अपने ब्रांड की चीज़ उनको बताइए कि मैं XYZ ब्रांड का जो है प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये बताइए कि अगर मैं आपको इतने में माल दूँ तो क्या आप लेंगे। उसका लेटर ऑफ इंटेंट आप पहली मुलाकात पे ही ले लीजिए कि जिस प्राइस पर आप उसको ऑफर कर रहे हैं ना, उस प्राइस पे खरीदने के लिए आपसे तैयार है कि नहीं तैयार है। 100 लोगों के पास आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में 20-25 से 30 लोग आपको हाँ बोल देंगे कि हाँ आप लाइए, हम ट्राई करेंगे। क्योंकि नया ब्रांड है, देखिए नया ब्रांड है तो उसको भी भरोसा कम आएगा आपके ऊपर। आप तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसके पास गए हैं, बट वो हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट कम शो करे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो अपने कस्टमर्स के ऊपर करना है। रिटेल कस्टमर्स के पास जाइए, ऐसे ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि इतने रुपए में हम आपको देंगे, आपको आपके शॉप तक पहुंचा देंगे, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लड़के को नहीं भेजना पड़ेगा हमारे वेयर हाउस से उठाने के लिए, हम आपकी दुकान पर डायरेक्ट आपका माल पहुंचा देंगे। अब इनको व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आपके पास स्टॉक खत्म हो आप हमको एक रिमाइंडर भेज दीजिएगा, मैं आपको ऑर्डर आपकी दुकान पे पहुंचा दूंगा, ठीक। ये आपके हो गए कस्टमर से आपने बात कर ली, ठीक है। 100 लोगों के पास आप गए, 200 लोगों के पास गए, 50 लोग मानते हैं कि आप लोग आपसे राजी हो गए, हाँ कि हम आपसे सामान ले लेंगे। अब तुरंत तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास माल अभी लगा होगा या फिर ख़त्म होने वाला होगा, तो कुछ लोग ले भी। अब आपको जो भी जिस भी कंपनी की आप डीलरशिप ले रहे हो वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, ठीक, उनसे बात करिए, उनसे अपनी जो है रैपो बिल्डिंग करिए। स्टार्टिंग में उनसे अच्छे रिलेशन बनाइए। जब भी आपका कोई कस्टमर का ऑर्डर आए उससे माल ले लीजिए, उनको उतना पैसा दे दीजिए और इनको माल दे दीजिए। आपको दुकान पे सामान लाके अपने यहाँ नहीं रखना है। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका मनी जो ब्लॉक होता है शेल्फ के अंदर वो नहीं होगा। आप कस्टमर के पैसे को तुरंत सप्लायर को दे पाएंगे और जो आपका छोटा सा मार्जिन बचेगा ना, वो आपकी जेब में ही आएगा डायरेक्ट, वो फंसेगा नहीं कहीं भी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम एक बड़ा सा वेयर हाउस लेके बड़ी सी जो है सारी चीज़ें हम अपनी दुकान में भर लें, उसके बाद में हम धीरे धीरे सप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़रूर लगेगा, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और फिर मेरी वीडियो देखने का फ़ायदा क्या अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट लगवा दिया तो। बड़ा इन्वेस्टमेंट मत लगाइए, छोटा इन्वेस्टमेंट में ही काम करिए। आपको भले ही छोटा सा ऑर्डर आए, आप उनको बोलिए कि हमें ये ऑर्डर है, इसको आप तुरंत भेजिए, भेज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यही होगा कि आपके कस्टमर को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा माल डिलीवर होने में। इससे आपका पैसा ना के बराबर फंसेगा। मार्जिन आपको भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन आपका पैसा एकदम नहीं फंसेगा, एकदम नहीं फंसेगा। आपने सप्लायर से पैसा दे के सामान लाए, उधर दे दिया, इधर तुरंत आपको कस्टमर से पैसा मिल गया। बस ये है कि आपको कस्टमर से पैसा टाइम पर वसूलना है, टाइम पर उससे पैसा लेना है। अगर वो क्रेडिट पर मांगते भी हैं तो आप स्टार्टिंग में अपनी बात बताइए, अपनी जो मजबूरियाँ हैं उनको बताइए कि स्टार्टिंग में नहीं सर, थोड़े दिन और रुके रहिए, उसके बाद में फिर आप ले सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी इतना जल्दी आप क्रेडिट पर ना आप सप्लायर से मांग पाएंगे ना वो आपसे मांग पाएगा आपका कस्टमर, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपकी रेपो बिल्डिंग जिससे हो जाए आप उसके साथ में उस तरीके से डील कर सकते हैं। ये रही होलसेल बिजनेस की जो है
मेन पॉइंट ये आपको कोई इंटरनेट पर नहीं बताने वाला, सब बताएंगे ये वो दुनियादारी सारे बता देंगे, बट जो मेन पॉइंट होता है कि आपका पैसा कम से कम फंसे। होलसेल बिजनेस में यही तो है, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी, मार्जिन आपका थोड़ा सा होगा, बट वो बल्क में होता है तो वो मार्जिन अच्छा खासा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भले ही पर यूनिट पर आपको थोड़ा सा बच रहा है, लेकिन वही यूनिट लाखों में जा रहा है, वही यूनिट हज़ारों में जा रहा है, तो इसलिए वो जो छोटा छोटा प्रॉफिट है वो इकट्ठा होकर बड़ा सा अमाउंट बन जाता है। तो ये इस तरीके से आप होलसेल बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से आप होलसेल बिजनेस करेंगे तो आप अपना पैसा फंसाते आएंगे, 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, वेयर हाउस मेंटेन करेंगे, CRM पोर्टल पर अपना जो है इन्वेंट्री चढ़ाएंगे, फिर एक दुनियादारी, उसमें बहुत नाटक है। ये रहा सीधा सिंपल और एकदम शॉर्टकट फार्मूला। इस फार्मूले में यही दिक्कत है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा आपके कस्टमर से, तुरंत नहीं माल मिल पाएगा। आपके पास वही चीज़ अगर 1 करोड़ रुपए लगा के आप अपने वेयर हाउस में रखेंगे तो झटपट आप 5 मिनट लगेगा, आप उसको सामान पहुंचा देंगे। इसमें क्या है कि आज आप ऑर्डर लगाएंगे तो हो सकता है आपको 5 घंटे 10 घंटे लग जाए, या हो सकता है नेक्स्ट डे भी सामान आपको मिले। तो ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है, ये आपको आएगी ही आएगी, तो इसको हैंडल कर लीजिए। बाकी आपका पूरा बिजनेस सॉल्व। किसी भी तरीके का आप होलसेल बिजनेस करिए, ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करिए और कम पैसे में मोटा पैसा बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में बताया गया नॉलेज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। यहाँ तक इस वीडियो में बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।